गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आप सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे सी के उच्चारण के नियम। तो गाइस, आज है क्लास 10। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर 9 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। यदि आप बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये सारे क्लासेज बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में सी के बाद यदि ई आई वाई इन 3 लेटर में से कोई भी लेटर हो तो आपको सी को स प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए है प्राइस। यहाँ पे देखिए पी आर का हो जाएगा प्र और आई का हो जाएगा आई, सी ई का हो जाएगा स। अब यहाँ पे देखिए सी को हम स प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट में ई आता है यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में ई आता है तो वहाँ पे ई जो है साइलेंट रहता है, यानी कि ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी का स, तो ये पूरा हो जाएगा प्राइस। प्राइस मतलब होता है कीमत। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आइस। आइस मतलब होता है बर्फ। पॉलिसी का मतलब होता है नीति। सिटीजन, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक। साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स तूफान। अब यहाँ पे देखिए सिटीजन में क्या दिया है, सी के बाद आई दिया है रूल के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पे जो सी का उच्चारण है वह स हो रहा है। और नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए साइक्लोन में सी के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सी का उच्चारण क्या हो रहा है, स हो रहा है। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं या तो ई आ रहा है, यहाँ पे देखिए सी के बाद ई आया है। पॉलिसी में सी के बाद क्या आया है, वाई आया है। तो इन 3 लेटर में से कोई भी लेटर यदि सी के बाद आ जाता है तो वहाँ पे आपको सिंपली सी को स प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में सी के बाद ए ओ यू इन 3 लेटर में से कोई भी लेटर आ जाता है तो वहाँ पे सी को आपको क प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है कैटल। यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा क, क्योंकि सी के बाद क्या आ रहा है, रूल के अकॉर्डिंग ए आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सी को क प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे ए को ए का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ए हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता कि ए का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होता है, इसके भी बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, यानी कि 5 से 6 होते हैं। 5 से 6 तरीके से हम ए को प्रोनाउंस करते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ए के उच्चारण के नियम। उसमें आप देखेंगे तो क्लास में जब आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए के उच्चारण के नियम। और यहाँ पे देखिए टी का हो जाएगा ट, एल का हो जाएगा ल। इसमें भी लास्ट में ई आ रहा है इसलिए यहाँ पे ई साइलेंट है। टी हो जाएगा कैटल। कैटल का मतलब होता है जंतु। अगला है कम। कम मतलब होता है आना। कम में देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग। इनकम, इनकम मतलब होता है आय। कपल मीन्स जोड़ा। कॉमन, कॉमन मीन्स सामान्य। तो इन सभी वर्ड में क्या देख रहे हैं, सी के बाद ओ आ रहा है, सी के बाद, और यहाँ पे सी के बाद ए आ रहा है। सी के बाद यू भी अगर आता है तो वहाँ पे भी आपको सी को क्या प्रोनाउंस करना है, क प्रोनाउंस करना है। तो आई होप रूल नंबर 2 भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइस रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में सी के बाद कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, देखिए जो लेटर होते हैं ए ई आई, सभी का जो अल्फ़ाबेट होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो उनमें से जो 26 में से जो 5 लेटर होते हैं ए ई आई ओ यू, ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं वॉवेल्स। और बाकी के जो लेटर होते हैं यानी कि इन 5 लेटर को छोड़कर जो बाकी के लेटर होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो इन 5 लेटर को छोड़कर जो भी लेटर आता है उसको कॉन्सोनेंट। तो कोई भी कॉन्सोनेंट यदि सी के बाद आता है तब भी आपको सी को क्या प्रोनाउंस करना है, क प्रोनाउंस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं क्लेवर। क्लेवर में आप देख रहे हैं कि सी के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है। एल एक कॉन्सोनेंट है, क्यों, क्योंकि एल जो है इन 5 लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये सभी के सभी क्या है, वॉवेल्स है। तो देखिए क्लेवर सी का हो जाएगा क, एल का हो जाएगा ल, ई का यहाँ पे ए होगा। ई का भी उच्चारण के नियम आपको बताया जा चुका है क्लास में, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वी का हो जाएगा व, ई आर को हम यहाँ पे अर प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे ई को ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो अ हो जाएगा, आर का हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। अब यहाँ पे देखिए किसी भी वर्ड के अंत में यदि ई आर आता है
तो वहाँ पे ई आर जो आर है उसको साइलेंट रखें, यानी कि आपको आर को प्रोनाउंस नहीं करना है। यदि आप प्रोनाउंस भी कर रहे हैं तो आधा प्रोनाउंस करना है। कभी कभी होता क्या है कि हम जब आर को प्रोनाउंस करते हैं तो पूरा र प्रोनाउंस कर देते हैं, तो आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, गलत हो जाता है। क्लेवर, इसको आपको बोलना है क्लेवर, क्लेवर, इस तरह से। क्राई, क्राई मतलब होता है रोना। क्लियर, क्लियर मीन्स स्पष्ट। क्राई में देखिए क्या आ रहा है, सी के बाद आर आ रहा है। क्लीन में सी के बाद एल आ रहा है। ये सभी क्या है, आर एल कॉन्सोनेंट है। क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ करना। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। सी के बाद क्या आया है, एल आया है। तो सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वहाँ पर भी आपको सी को क्या प्रोनाउंस करना है, क प्रोनाउंस करना है। गाइस ये एक कोर्स चल रहा है जिसमें आपको 30 क्लासेज मिलेंगे और इन 30 क्लासेज के जरिए आप बिल्कुल ही जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, घर बैठे, वो भी फ्री में। आपको किसी प्रकार की कोई पे नहीं करना है। तो इस मौका को न गवाएं और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं रूल नंबर 4। इसमें आपको 30 क्लास, एज अभी क्लास 10 है और आगे भी क्लास आती रहेंगी। तो यदि आप इंग्लिश सीखने के लिए इच्छुक है, इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। इन 30 क्लास के जरिए आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और यदि आपने इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख लिया तो आप अंग्रेजी बोलना बहुत जल्द सीख जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यदि किसी वर्ड के अंत में सी हो तो सी को हम क प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में यदि सी आता है, सी के बाद और कोई लेटर ना हो तो वहाँ पे सी को क प्रोनाउंस करते हैं। जैसे टॉपिक, टॉपिक में आप देख रहे हैं यहाँ पे टी का ट हो जाएगा, ओ का हो जाएगा औ, और पी आई सी हो जाएगा, ये हो जाएगा पिक। टॉपिक, टॉपिक मतलब होता है भविष्य, टॉपिक मतलब विषय, भविष्य नहीं, ये विषय होता है। और यहाँ पे देखिए टॉपिक में आप देख रहे हैं कि सी जो है वह लास्ट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सी को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, क प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगला है प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब होता है प्लास्टिक। इसमें भी देखिए सी लास्ट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सी को क प्रोनाउंस कर रहे हैं। पिक मतलब होता है चित्र। तो रूल नंबर 4 भी आपने समझ लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में सी के बाद यदि एच हो तो सी और एच इन दोनों वर्ड को मिलाकर हम च प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्च, तो देखिए एम का हो जाएगा म, ए का हो जाएगा आ, आर का हो जाएगा आधा र, और सी एच का हो जाएगा च। क्योंकि सी के बाद अगर एच आता है या फिर सी और एच दोनों लेटर एक साथ आता है तो इन दोनों लेटर को मिलाकर हम एक लेटर में प्रोनाउंस करते हैं च। ये हो जाएगा मार्च। मार्च मतलब होता है मार्च। अब यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होंगे कि जो बीच में आर आ रहा है तो यहाँ पे आर को हम आधा र प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी वर्ड में यदि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है, मैं ये हर वीडियो में बताती हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि दो कॉन्सोनेंट, किसी भी वर्ड में यदि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो इसलिए आर को हम आधा र प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ गया। और सी और एच इन दोनों को मिलाकर हम च प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका उच्चारण च हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पूरा च प्रोनाउंस कर रहे हैं और पहले को आधा। तो किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहले को आपको आधा प्रोनाउंस करना है और दूसरे कॉन्सोनेंट को पूरा प्रोनाउंस करना है। ये रूल है। चैप्टर, चैप्टर मतलब होता है अध्याय। चूज मतलब चुनना। इन सभी में आप क्या देख रहे हैं, सी एच एक साथ आ रहा है। चेंज मतलब होता है बदलना। अब देखिए इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब कि अपवाद भी है। अब आप जब रीड करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सी को क प्रोनाउंस किया जा रहा है। केमिस्ट्री, कहीं पे सी एच को हम क भी प्रोनाउंस करते हैं। ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। यहाँ पे देखिए सी एच को हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे सी एच को च प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है। तो वर्ड्स बहुत ही कम वर्ड्स है और बहुत ही कम यूज होते हैं, लेकिन सी एच जो है, जो च प्रोनाउंसिएशन है, सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड में सी के बाद यदि आई ए, आई ओ या फिर आई ई ये दो लेटर एक साथ आता है, ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे आप ध्यान दें वॉवेल है। आई ए
आई ए में दोनों लेटर वॉवेल है, आई ओ में भी दोनों वॉवेल है और आई ई में भी दोनों वॉवेल है। शुरू में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ए ओ ई आ रहा है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि शुरू में आई और आई के बाद क्या आना चाहिए, ए ओ ई। इन तीनों लेटर में से अगर आई के साथ कोई भी लेटर आता है तो वहाँ पे सी को आपको श प्रोनाउंस करना है, शलजा मोला श। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं स्पेशल। स्पेशल में आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए एस पी, ये हो जाएगा स्पे और सी ए आई, ये हो जाएगा शल। स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है विशेष। अब यहाँ पे देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, ए आई आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सोशल। सोशल, सोशल मतलब होता है सामाजिक। फेशियल, फेशियल का मतलब होता है चेहरा से संबंधित, चेहरे पर हम फेशियल करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फेशियल। तो फेशियल में भी देखिए ए आई, इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि ए आई ही आता है, आई ओ आई ए ही आता है, आई ओ आई ई बहुत कम आता है, बहुत कम वर्ड्स में आते हैं। इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि सी का उच्चारण श होता है, जिसमें ए आई ज़्यादा आता है वर्ड में। तो आई होप रूल नंबर 6 भी आपने समझ लिए होंगे। तो इस वीडियो में आपने सीखा सी के सभी उच्चारण के नियम के बारे में बिल्कुल ही डिटेल में, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी आपने देख लिए। तो गाइस इस तरह से आपको एक एक वर्ड के जो प्रोनाउंसिएशन है वो कोई नहीं बताएगा, जो कि आप इस वीडियो में इस कोर्स के जरिए सीख रहे हैं, जो कि आपको हमेशा काम आने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।